पाठ 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। बच्चों, जिस प्रकार एक माला बनाने के लिए फूलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वाक्यों की रचना करने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार फूल अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे ही प्रत्येक भाषा में शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। शब्द ध्वनियों से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। निश्चित अर्थ देने वाली ध्वनि या वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। इनमें कुछ शब्द संस्कृत से आए तो कुछ अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से। कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं जो कभी-कभी सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उनके अर्थ को विस्तार रूप देते हैं, किंतु ऐसे शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने रोटी वोटी खा ली, रोटी सार्थक, वोटी निरर्थक। शब्दों की विशेषताएं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द प्रत्येक वाक्य में निश्चित कार्य करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। 1 प्रयोग के आधार पर, 2 स्रोत के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। 1 विकारी शब्द, 2 अविकारी शब्द। 1 विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप, विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण बदलता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, वचन के कारण परिवर्तन, बालक ने, बालकों ने, कारक के कारण परिवर्तन, लड़का, लड़की, लिंग के कारण परिवर्तन। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, किताब, किताबें, छात्रा, छात्राएं, चिड़िया, चिड़ियां, शिक्षिका, शिक्षिकाएं। सर्वनाम, मेरा, हमारा, जिसमें, जिनमें, उसने, उन्होंने, इसे, इन्हें। विशेषण, मोटा, मोटे, बुरा, बुरे, भला, भले, ठंडा, ठंडी। क्रिया, पीता है, पीते हैं, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा चुका है, पढ़ा है आदि। 2 अविकारी शब्द। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर किसी भी कारण अपना स्वरूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत, कुछ, जल्दी जल्दी, आसपास, तथा, और, हाय, शाबाश आदि। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, उचित, ऐसे, अनुचित, वैसे आदि। समुच्चय बोधक, या, इसलिए, क्योंकि, अथवा आदि। संबंध बोधक, बिना, तक, समेत, के ऊपर आदि। विस्मयादि बोधक, धन्य, शाबाश, ओहो, हाय आदि। शब्द और पद में अंतर। आमतौर पर लोग शब्द और पद को एक जैसा ही समझते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से इनमें अंतर होता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु पद वाक्य में व्याकरण के नियमों द्वारा बंधे होते हैं। जैसे मोर का नाचना, ये 3 शब्द हैं, परंतु वाक्य में प्रयोग होने पर इनका रूप इस प्रकार हो जाता है, मोर नाचता है। इस वाक्य में 3 पद हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। शब्द युग्म। कुछ शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे
कभी कभी, रोते रोते, खड़े खड़े, एक ही शब्द की आवृत्ति, पूजा पाठ, दिन दुखी, दौड़ धूप, मिलते जुलते शब्द की आवृत्ति, शुभ अशुभ, दाएं बाएं, उचित अनुचित, उल्टे शब्द की आवृत्ति। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। इनमें कुछ शब्द संस्कृत से आए तो कुछ अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से। इन स्रोतों के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 5 वर्णों में बांटा गया है। 1 तत्सम शब्द, 2 तद्भव शब्द, 3 देशज शब्द, 4 विदेशज शब्द, 5 संकर शब्द। 1 तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे वायु, अग्नि, मुनि, कवि, बालक, जल, सत्य, सूत्र, लक्ष्य, घट, वानर, पाद, नासिका आदि। 2 तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, मोर, चांद, गांव, नाच आदि। 3 देशज शब्द। वे शब्द जो हमारे देश की विभिन्न बोलियों अथवा भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में विकसित हुए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, अटकल, झटपट, झोला, झाड़ू, पेट, थप्पड़ आदि। 4 विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे हादसा, एहतियात, जालिम, बेदम, तोप, गमला, कमीज आदि। 5 संकर शब्द। वे शब्द जो हिंदी और विदेशी शब्दों के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेल, अंग्रेजी, जमा गाड़ी, हिंदी बराबर रेलगाड़ी। नीचे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। फारसी भाषा के शब्द कमर, मदरसा, दलाल, खराब, गुलदस्ता, चिराग, चीज, नमक, जलेबी, जमींदार, जंजीर, जगह, अंदाजा, अनार, अमरूद, उम्मीद, उस्ताद, कलई, चश्मा, बुखार आदि। अरबी भाषा के शब्द तहसील, तारीख, मुल्ला, आईना, अर्ज, इल्जाम, आजाद, अखबार, इत्र, इज्जत, आदत, अल्लाह, कब्र, कायदा, बहस, करामात, मजहब आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द फुटबॉल, लेटर बॉक्स, चॉकलेट, केक, टॉफी, टायर, टिकट, डायरी, स्वेटर, पुलिस, मशीन, डिग्री, क्रिसमस, कॉलोनी, ऑर्डर, कंपनी, कमीशन, फोटो, एजेंट, मफलर, कॉलेज, टेलीविजन आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द प्याला, पादरी, गोदाम, परात, संतरा, आया, इस्पात, कप्तान, अलमारी, कमीज, कारतूस, नीलम, कनस्तर आदि। स्पेनिश भाषा के शब्द सिगार, सिगरेट, कॉर्क आदि। डच भाषा के शब्द तुरुप, बम आदि। रूसी भाषा के शब्द मिग, स्पुतनिक आदि। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा। तुर्की भाषा के शब्द तमंचा, चम्मच, बारूद, दरोगा, काजू, कुली, लाश, सराय, चिक, चाकू आदि। फ्रेंच भाषा के शब्द अंग्रेज, पुलिस, इंजीनियर, कार्टून, फ्रांसीसी, कर्फ्यू आदि। चीनी भाषा के शब्द
लीची, तूफान, चीकू, चाय, पटाखा आदि। यूनानी भाषा के शब्द एटम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राफ। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। 1 समानार्थी शब्द, 2 विपरीतार्थी शब्द, 3 एकार्थी शब्द, 4 अनेकार्थी शब्द। 1 समानार्थी शब्द। जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पानी, नीर, तोय, वारी आदि। कामदेव, मनोज, आग, काम आदि। समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे उसने हरे रंग का कपड़ा खरीदा। यदि इस वाक्य में हम कपड़े के समानार्थी शब्द अंबर का प्रयोग करें तो यह अनुचित नहीं होगा। अतः समानार्थी शब्द का प्रयोग ध्यान पूर्वक करना चाहिए। 2 विपरीतार्थी शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सच्चा, झूठा, धर्म, अधर्म, स्वतंत्रता, परतंत्रता, अनुज, अग्रज आदि। 3 एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही मुख्य अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मकान, मेज, कपड़ा, नभ आदि। 4 अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुल, वंश, सब, कर, हाथ, टैक्स, किरण, पत्र, चिट्ठी, पत्ता, शंख, तीर, किनारा, बाण। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 रूढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, 3 योग रूढ़ शब्द। 1 रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, पुस्तक, कलम आदि। यदि इन शब्दों के और खंड कर दें तो इनके खंडों से बने नए शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अतः ये शब्द अपने प्रचलित अर्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। 2 यौगिक शब्द। जब 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्द या शब्दांश मिलकर नए शब्द बनाते हैं तब वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना सार्थक खंडों के अतिरिक्त उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास द्वारा भी की जाती है। जैसे सु जमा गंध बराबर सुगंध। उपसर्ग द्वारा यथा जमा अर्थ बराबर यथार्थ। संधि द्वारा पढ़ जमा आई बराबर पढ़ाई। प्रत्यय द्वारा रसोई जमा घर बराबर रसोई घर। समास द्वारा। 3 योग रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द किसी एक चीज या व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनन, दश मुख वाला अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र जमा धर, जिसने चक्र को धारण किया है अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नील जमा कंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। उपरोक्त उदाहरणों में दशानन, चक्रधर तथा नीलकंठ शब्द क्रमशः दश और आनन, चक्र और धर तथा नील और कंठ सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं, परंतु ये अपने सामान्य अर्थ दशानन, चक्रधर और नीले कंठ वाला को छोड़कर एक विशेष अर्थ रावण, विष्णु और शिव के लिए रूढ़ हो गए हैं। अतः ये योग रूढ़ शब्द हैं। हमने सीखा वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है: प्रयोग के आधार पर, स्रोत के आधार पर,
अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि पद व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। जो शब्द एक अर्थ का बोध कराए उसे एकार्थी और जो शब्द अनेक अर्थों का बोध कराए उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। शब्दों के दो अन्य भेद भी होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। एक सही